चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आपको पता होगा, लेटेस्ट एकदम एक रिपोर्ट है जिसमें ईरान के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने का एक बहुत सनसनीखेज क्लेम किया गया है। इसे सुनकर दुनिया की नींद हराम हो गई है। हमने आपको एक वीडियो दिया था, अगर आपको याद हो, काफी पुराना वीडियो है। मैं अभी आपको उसका एक क्लिप सुनवाऊंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ कंट्रीज के नाम बताए थे। और ईरान के बारे में तो मैंने कई वीडियोस दिए हुए हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ईरान पूरी मध्य एशिया के लिए शांति के लिए एक ग्रहण के रूप में काम करेगा। ये मुसीबत बनने वाला है, जिसमें मैंने, याद होगा अगर आपको, ईरान, टर्की और एक और महत्वपूर्ण देश बताया था मध्य एशिया का। तीनों के नाम हमने लिए थे कि ये तीनों देश के बीच संघर्ष की परिस्थितियां आगे बनने वाली हैं। तो क्या है इस वीडियो में? ईरान सरप्राइज्ड द वर्ल्ड, व्हाट नेक्स्ट? इसका मतलब है ईरान ने दुनिया को बुरी तरह से हतप्रभ कर दिया, सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, ये क्लेम करके कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो इसकी स्पीड होती है वो 5 मैक से ऊपर होती है। अब 5 मैक से ऊपर का मतलब यह होता है कि ये इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, आप ऐसे समझ सकते हो शॉर्ट में। और इसको किसी भी ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं, जो किसी भी इस तरह के मिसाइल के लिए बने होते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया कर लेते हैं उतने ही समय में, वो सिस्टम इसको नहीं पकड़ पाएंगे, उससे पहले ये हमला कर देगी, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, अमेरिका, चाइना, रूस, और ये अब ईरान बोलता है कि हमने भी ये मिसाइल तैयार कर ली है। तो ये बहुत खतरनाक परिस्थिति दुनिया के लिए है, क्योंकि ईरान और इजराइल का वैसे ही बहुत बड़ा टेंशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि अब क्या और एक दुनिया का एक नाट्यक्रम बनने वाला है। नाट्यक्रम इसलिए बोल रहा हूं कि नाटक ही तो चल रहा है, ये पूरा का पूरा अभिनय चल रहा है, जहां पर मानवता को समाप्त करने के लिए, उसको तरह तरह की परेशानियों में डालने के लिए अलग अलग रोल्स अदा किए जा रहे हैं। तो आगे क्या परिस्थितियां होने वाली, पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं, जो मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें क्या कहा था, कौन कौन से देशों के बारे में बताया था कि ये देश बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार प्राप्त करेंगे, जिसमें एटॉमिक वेपन्स भी होंगे। तो ध्यान से पहले उसका क्लिप सुन लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं। चलिए सुनिए। सामने आ जाए, और नहीं तो बहुत जल्दी यह तथ्य सामने आ जाएगा कि टर्की एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। टर्की के साथ अगला देश ईरान भी इस लाइन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत फास्ट बढ़ रहा है। एक और देश है, 3 लेटर्स का है, वो या तो कतर है, मिडिल ईस्ट में कतर। और इसमें कई बार बताया गया है ईरान, और भी हमारे वीडियोस देखिए आगे पीछे, ईरान के बारे में मैंने बताया है कि यस, ये चुपचाप डेवलप कर रहा है और ये एक दिन चौंकाएगा दुनिया को। हमारे पिछले वीडियोस में ये दिया हुआ है। ये वीडियो आज के नहीं है, ये लगभग 3 साल पुराने वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। और अगर हमारे उस बुक की बात करेंगे तो 25-30 साल पहले ही ये रिकॉर्डेड है कि यस, ईरान अशांति का कारण बनेगा और एक बहुत बड़े संघर्ष की परिस्थितियां पैदा करेगा। तो वो समय धीरे धीरे आने वाला है। ईरान के बारे में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं, जो उनका एक सेनापति, जिसको अमेरिका ने मार गिराया था 1 जनवरी 2020 को, उसका बदला ईरान का पूरा नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, ईरान उसका बदला अमेरिका के अगेंस्ट लेगा और अपने या तो किसी ड्रोन के द्वारा बहुत बड़ा घात करेगा,
उनके किसी बहुत बड़े सेनापति को मारेगा, या फिर उनके किसी सैन्य जो उनके जहां पर उन्होंने अपने बना रखे हैं अड्डे जिनको कहते हो, वहां पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ईरान उसे भूला नहीं है और यह बदला अवश्य लेगा। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि ईरान एक बड़े संघर्ष का कारण बनेगा। ईरान और इजराइल दोनों ही आई से शुरू होते हैं। यह निश्चित तौर पर मान के चलिए कि बहुत जल्दी संघर्ष के एक ट्रैक पे आने वाले हैं। संघर्ष की परिस्थितियां इनमें बहुत जल्दी पैदा होने वाली हैं। आज 12 नवंबर है, 12 नवंबर 2022। ध्यान रखिए, बहुत जल्दी इन दोनों में कोई संघर्ष दिखाई देगा। वो सीरिया के थ्रू होगा, वो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया वहां से वो हो सकता है डायरेक्ट इनका आपस में वो हो सकता है इजराइल इनके ऊपर सीधा हमला करे, या ईरान इजराइल के ऊपर हमला करे। मींस ये बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है, और जो विश्व युद्ध की परिस्थितियां दुनिया में दिखाई दे रही हैं उसमें ये और एक तरह से आग में घी का काम करने वाला है। क्योंकि मैं इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन ये बना हुआ है, एनर्जाइज क्षेत्र बना हुआ है। ईरान का क्षेत्र, मध्य एशिया का क्षेत्र, एक बार नहीं सैकड़ों बार बता चुका हूं, हमारे वीडियोस में पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो। तो वो परिस्थितियां धीरे धीरे उधर की तरफ ही बढ़ रही हैं। ध्यान रखिए कि यहां से युद्ध शुरू होके एक और बड़ा युद्ध होगा। जो अभी तक हो रहा है उस युद्ध से भी भयंकर युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी। तो वो सभी क्षेत्र जो हैं, जो बताए थे हमने, पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हैं। और ये इसने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का आज एक क्लेम किया है, ये दुनिया के लिए अलार्मिंग है, बहुत ही खतरनाक है। ध्यान रखिए, ईरान ने भी अपने हथियार बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बना लिए हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का क्लेम कर ही रहा है वो। साथ ही साथ उसने एटॉमिक वेपन्स भी अरेंज कर लिए हैं, उनकी भी व्यवस्था उसके पास है। साथ ही साथ कुछ विशेष तरह की मिसाइल्स भी उसने तैयार कर ली हैं जो लंबी दूरी की हैं। तो इसका मतलब है कि ये परिस्थितियां निश्चित तौर पर विपरीत हैं। अगर इजराइल या अमेरिका एक साथ आ गए और ईरान के साथ ये युद्ध छिड़ गया, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बर्बादी सामने आएगी। टर्की भी मैं बता चुका हूं एक बड़े संघर्ष का कारण बनेगा, ध्यान रखना। तो टर्की भी आप देखेंगे कि उसका भी संघर्ष किसी दिन किसी पड़ोसी देश से शुरू होगा, और वो पड़ोसी देश जो है सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रही प्रोबेबिलिटी वो है ग्रीस। तो ग्रीस और टर्की आपस में भिड़ सकते हैं। यहां तक कि टर्की की जो दोस्ती रूस से है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मध्य एशिया और यूरोपियन कंट्रीज इंटेंगल होने वाले हैं एक दूसरे के साथ युद्ध जैसी परिस्थितियों में, और ये परिस्थितियां और भयंकर होने वाली हैं। इधर ताइवान और चाइना, यहां पर भी परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत होती चली जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की परिस्थितियां खराब होती चली जा रही हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ईरान के बारे में वीडियो जरूर है, लेकिन ये जो एक विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ये पूरी की पूरी परिस्थितियां वो अलग अलग क्षेत्रों से बढ़ रही हैं, और इसमें जब कई देश इन्वॉल्व हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह विश्व युद्ध की एक बहुत बड़ी विभीषिका सामने आएगी, जिसकी तरफ हम निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो 2020 से शुरू हो चुका है बुरा कालखंड, 2022 फरवरी के महीने में जो युद्ध शुरू हुआ और जो यहां तक पहुंच गया है। ध्यान रखिए, अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं रूस और यूक्रेन के बारे में। रूस की पराजय बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि रूस बहुत पलट के स्ट्रांगली वार करने वाला है। ऐसा नहीं है कि रूस पराजित हो गया जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कई जो सब्जेक्ट्स हैं इस समय के वर्णिंग, कई क्षेत्र, उनको एक साथ इंक्लूड करके आपको यह बताना चाहा है कि बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि सब कुछ इजी हो गया है, अब कुछ भी अनटुवर्ड नहीं होगा, कुछ भी अनयूजुअल नहीं होगा। बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये लगातार हम
उस चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। हाँ, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।